5 साल से आपकी सरकार थी, मेजोरिटी की सरकार थी का 5 साल में काहे नहीं, इस बार भी लेक्चर मंच में काहे भाषण देना? जब आप सक्षम हैं, आप सामर्थ्य हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो काहे ले मंच में भाषण दे रहे हैं? काहे जनता के सामने आंसू बहा रहे हैं? ले आइए पैसा। 2034 में भी हम उन चुनौती देते हैं उन पार्टियों को जो आज हमारी आलोचना कर रहे हैं। 2034 में भी आप एक नया विधायक बना के दिखा दीजिएगा जो 5500 जिस परिवार की आमदनी हो, जो मिट्टी के पका, नो डाउट गुरुजी का भी मिट्टी का मकान था, विनोद बाबू का भी मिट्टी का मकान था, लेकिन वो दौर 1970 का था जी। 2010 में हमको एक नेता दिखाइए जो मिट्टी के मकान से आके नेता बना हो। हाँ, आज तो जयराम हो के बेस पार ले ही, अच्छा फेसबुक में लिख ली, बेस पार ले 200 टका रिचार्ज कर ले, फिर लिखियो जोहार। अभी हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो हैं। लगातार जो है ट्रोल का प्रक्रियाओं को झेलने के बाद भी सरलता से जो है बातों को रख रहे हैं, लोगों का समाधान कर रहे हैं। अभी रांची में है हम और जानने का प्रयास करें कि जयराम दा, अभी आप सोशल मीडिया में जो है ट्रोल का प्रक्रिया चल ही रहा है, लेकिन अभी आप जिम में हैं। जो खेत खलियान में दौड़ने वाला टाइगर अब जिम पहुंच गया है, तो क्या इस चीज़ों को लेकर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल के बाद वीडियो जारी होने के बाद ट्रोल भी होइएगा? तो लगता है कि खेत खलियान में दौड़ने वाला टाइगर अब सीधे लाइफस्टाइल चेंज करके जिम पहुंच गया। लेकिन नहीं, अब रांची में 1 महीना रहना है तो रांची शहर है, तो वो क्या कहते हैं ना कि आपको परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अब रांची में जब 1 महीना रहेंगे तो सोचे हैं कि थोड़ा सा आए, जिम का दर्शन करें, थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए और थोड़ा सा शरीर पे मेहनत किया जाए। अच्छा, क्या लगता है, जिम आप कर रहे थे, कुछ कुछ हमें विजुअल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उस जिम के दरमियान आप बाहर जब फील्ड पे रहते हैं और जिम के अंदर जब आप यहाँ जिम कर रहे थे, अपने बॉडी को लिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ से बेहतर है कि ये बेहतर है? देखिए, नेचुरल होता है जिम। देखिए, क्योंकि एक दुनिया व्यस्त हो गई, लोग अपने काम काज से समय नहीं मिल पाता है, तो कोशिश करते जब शाम को ड्यूटी ऑफ हो जाए तो 2 घंटा चले जाएं, सुबह 2 घंटा चले जाएं। तो परिस्थितियों के कारण कभी कभी आपको जिम वगैरह में जाकर अपने आप को मेंटली फिजिकली फिटनेस को बरकरार रखने के लिए वर्कआउट करने की आवश्यकता होती है। दादा, सवाल तो चल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ों पे हम जानने की कोशिश करेंगे। ट्रोल चलते चलते जो है आपके स्कॉर्पियो पे ही आके रुक जाता है। अभी 5-6 दिनों से वही प्रक्रिया चल रहा है। आपने क्या BMW ले लिया है या मर्सिडीज ले लिया है या फॉर्च्यूनर खरीद लिया है? जैसे सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, कुछ ट्रोलर गैंग का भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपके बयान के बाद ये जारी हुआ, तो आपने उस टाइम जो कहा था वो एग्रेशन में कहा था या जानबूझ के कहा था जो आज आपको ट्रोल जो झेलना पड़ रहा है? नहीं, देखिए सवाल वो नहीं है। अब तो हमें लगता है कि शायद वो स्कॉर्पियो महिंद्रा जी की है ना, तो महिंद्रा जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर सर्च किया गया है तो 1947 नंबर को किया गया है। 1.5 लाख के आसपास लोगों ने सर्च किया है, ये बढ़िया बात है। और देखिए भाई, झारखंड का ट्रेंडिंग MLA हैं, ये प्रशंसा की बात नहीं है, ये सच्चाई है। और कभी जब लोग प्रशंसा ना करें तो खुद ही कर लेते हैं, तो हालांकि बोल करने वाले बहुत हैं। तो ट्रेंडिंग MLA वो ट्रेंड में रहेगा ही। अच्छा, वो ट्रेंड से आउट कभी नहीं रहेगा। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो ट्रेंडिंग MLA ट्रेंड से आउट रहेगा। 5 साल वो ट्रेंड में रहेगा ही। अरे कम से कम वो कहते हैं ना, दिल में किसी के दिमाग में, जैसे विराट के दिल में है तो ट्रोल गैंग के दिमाग में है। हम हैं, हमको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप हमसे हेट कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना रहे इस राज्य में। तो किसी के दिल में है, उनके दिमाग में है, तो उनको तो कुछ नया चाहिए। अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनका खुराक चलेगा कैसे? हम एक ऐसा विधायक हैं जो हमारे ना चाहने वालों का भी ख्याल रखते हैं, और हम लोग कुछ व्यवहार, कुछ कृत्य महीना में 15 दिन में ऐसा कर जाते हैं कि उनको फिर मौका मिल जाता है और उनका इंटरनेट का रिचार्ज हो जाता है। उनको कोई पीठ थपथपा जाता है कि हाँ, आज तो जयराम हो के बेस पार ले ही, अच्छा फेसबुक में लिख ली, बेस पार ले 200 टका रिचार्ज कर ले, फिर लिखियो। वो रिचार्ज वाला पैसा कौन देता है? रिचार्ज वालों का तो अभी आप खाली सुनिए, आज के डेट में अभी ऐसा है कि आप अगर कुछ नहीं है, आपको कोई जानता चिंता नहीं है, आप एक शेड्यूल बना लीजिए, रोज 4 लाइन हमारे खिलाफ लिखने का। आपकी पहचान भी बढ़ जाएगी, आपका एक कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे। अच्छा जयराम दा, लगातार जो है इस परिपाटी को पार करते हुए छात्र के मुद्दे पे जो है अभी कुछ छात्र हमें कमेंट कर रहे थे कि JPSC को लेकर जो है लोग सड़क में अभी भी हैं, श्राद्ध कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन अभी भी सरकार इस पर जो है मौन चुप्पी साधी हुई है। आपका मुद्दा था, स्टूडेंट के मुद्दा को लेकर हम सभी सदन हो या सदन के बाहर हम काम करेंगे, लेकिन JPSC को लेकर आपका क्या मानसा है? क्या अभी सदन में JPSC की कोई भी डिलीटिंग टीम हमसे मिली नहीं है और ना ही उन्होंने अपने तर्कों को हम तक रखा है कि सदन में इन विषयों पे बहस कीजिए। जैसे CGL का मामला था तो CGL के बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि दादा
कोई कुछ बोले या ना बोले, कम से कम सीजीएल का मामला आप सदन में उठाइएगा। और मैंने 4 दिन बहस किया तो उसमें 2 दिन हमने सीजीएल के मुद्दे पे बात किया था। तो अभी तक ऐसा कोई सूचना या फिर उनका टीम, उनका कोई पत्र हम तक नहीं आया है। अगर आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम बिना आए भी हम उनकी जो समस्याएं हैं हम खुद अध्ययन कर लेंगे और सदन में उठाने का काम करेंगे। कोयले के रॉयल्टी जो बकाया पैसा है उसको लेकर आपने एक बयान दिया था कि अगर झारखंड का बकाया पैसा सेंट्रल के पास है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बगावत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस बातों को कटाक्ष करते हुए झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ये बयान देते हैं कि हमें जो है किसी का पक्ष लेने का जरूरत नहीं है, समर्थन लेने का जरूरत नहीं है, हम सक्षम है इस चीज़ों को लाने के लिए। तो फिर आपने समर्थन क्यों दिया जब आपके बातों को वहाँ एक्सेप्ट किया ही नहीं जा रहा? देखिए, हमारी नैतिकता है, हम उनके आलोचक हैं। रामदास सोरेन जी रहे, हेमंत सोरेन जी रहे, जो भी हैं, हम उनके आलोचक हैं, हम उनके विरोधी हैं, हम उनसे असहमत हैं, उनके शत्रु नहीं हैं। हम आलोचक हैं, हम उनके विरोधी भी हैं। हमें उनके कार्यक्रमों का विरोध कर सकते हैं, हम उनके कुछ विचारों का विरोध कर सकते हैं, हम उनकी योजनाओं का विरोध कर सकते हैं, उनके क्रियाकलापों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके शत्रु हैं। तो चूंकि राज्य का विषय है इसीलिए हमने समर्थन दिया। और अगर वो इतनी डींगे हाँक रहे हैं तो 5 साल क्या गाजर मूला छील रहे थे? 5 साल से आपकी सरकार थी, मेजोरिटी की सरकार थी। का 5 साल में कहे नहीं 1,36,00,000 का जो आपका बकाया है वो काहे नहीं पैसा लेके आ गए? इस बार भी लेक्चर मंच में काहे भाषण देना? जब आप सक्षम हैं, आप सामर्थ्य हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो काहे ले मंच में भाषण दे रहे हैं? काहे जनता के सामने आंसू बहा रहे हैं? ले आइए पैसा। 5 साल क्या कर रहे तो बोले गाजर की मूला छील रहे थे, नाचार का चटनी बना रहे थे कि पुदीना धनिया रोप रहे थे? क्या कर रहे थे 5 साल? या फिर नहीं तो फिर इस मुद्दे पर कोयला का रॉयल्टी में आपका बकाया, इस पर बहस मत कीजिए। कहीं आप काम कीजिए, कागजी काम करते हैं, आंदोलन के माध्यम से काम करते हैं, किसी तरह करते हैं, आप काम कीजिए। आप बहस करने की, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी की मदद ही नहीं चाहिए तो जनता को क्यों बता रहे हैं? क्यों ये ड्रामा? जयराम में तो खुल के बोले थे कि ज़मीन बचाना है, लेकिन कोयलांचल हो या पूरे झारखंड में जो है ज़मीन विवादों का मामला पूरे देखने को मिल रहा है। गोलीबारी चल रहा है, बमबारी चल रहा है, रैयतों के साथ जो है अलग अलग घटनाक्रमें अपनाई जा रही है। लेकिन इस चीज़ों को लेकर जो है अभी भी सटीकता से कोई नियम कानून के दायरे पर रहकर कोई भी अधिकारी हो, सरकार को समझना चाहिए जो ज़मीन का जो सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, जो इसलिए राज्य सरकार को ज़मीन संबंधित मामलों को संज्ञान में, एक्शन में रखना चाहिए। एक रामाशंकर विद्रोही करके शायर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी शायर कही या छोटी सी कविता कही, लिखा था कि मैं किसान हूँ, मैं आसमान में धान बोने जा रहा हूँ। तो कुछ लोग हंसे मुस्कुराए, बोले अरे पगले, आसमान में कि धान लगता है? तो उन्होंने कहा कि अगर ज़मीन में भगवान आ सकते हैं तो आसमान में धान लग सकता है। लेकिन सच है कि आज ज़मीन में ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान सब आ गए हैं, लेकिन आसमान में धान आज तक नहीं लगाए। मेरे इस कथन का मतलब है जिसने जहाँ बनाई है, लोग कहते हैं ना भाई कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहे गुरु, रब, मरांग गुरु, बूढ़ा बाबा, जो भी है, लोग मानते हैं ईश्वर को, किसी न किसी रूप में अपनी आस्था का व्यक्त करते हैं। तो और लोग कहते हैं कि ईश्वर यानी भगवान, सभी धर्मों का आप ले लीजिए, कि वे आज ज़मीन पर हैं कि नहीं हैं? जी। मंदिर के रूप में, मस्जिद के रूप में, चर्च के रूप में 5 एकड़ से लेके 5,000 एकड़ में हुए हैं। तो ज़मीन आम व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा? जिसने दुनिया बनाया है वह ज़मीन पर है, उसे ज़मीन की तलाश है, 2 गज ज़मीन की तलाश है अपने स्थान के लिए। तो एक आम व्यक्ति जो माने ईश्वर कहते हैं, जिसने जहाँ को बनाया, जिसने नदी, नाला, पर्वत, पहाड़ को बनाया है, ये लोगों की आस्था के अनुसार। तो जब उसे ज़मीन की ज़रूरत है तो आम व्यक्ति को ज़मीन की कितनी ज़रूरत होगी? एक किसान के लिए ज़मीन कितना इंपॉर्टेंट होगा? इसीलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँगा, ज़मीन सबसे महत्वपूर्ण है।